Hello dear student, I am Unagar Vimal. In Mathematics of Standard 10th, we are going to learn chapter number 1, real numbers, and it is part number 9, and it is a last part of this chapter. So the topic that we are going to learn, that is revisiting rational number and their decimal expansion. So we are going to see that the decimal expansion we have already studied in part number 8, that how can we convert any number, or how can we say that the given decimal expansion having a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion and repeating, or non-terminating decimal expansion and non-repeating decimal expansion. So let me understand that how can we in part number 8 that you have studied the terminating decimal expansion. Now we are going to discuss non-terminating decimal expansion and repeating, and non-terminating decimal expansion and non-repeating. So let me understand what are they. So the topic that we are going to learn here, revisiting rational numbers and their decimal expansion. For that, to understand the rational number, or we are going to learn here non-terminating decimal expansion. To understand that, let me take one example as given here. Let us consider one example, namely 1/7. यहाँ पे जो एक नंबर दिया गया है, हम उसे ले लेते हैं कि 1/7. जो 1/7 है उसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. तो लेट वी डिवाइड 1/7. सो जो उसका जो एल्गोरिथम है यहाँ पे आपको साइड में दिया गया है. तो हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 है वो लेस देन 7 है. तो हम यहाँ पे पहले तो हम क्या रखेंगे, तो 0 पॉइंट रख देंगे, क्योंकि 1 है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7. तो अब हम पॉइंट के बाद हमें पता है कि आफ्टर टेकिंग डेसिमल पॉइंट वी कैन टेक सो मच zeros 1 by 1. सो लेट वी पुट 1 and behind of it we can put beside of 0. So now we can take 7 ones are 7, then we extract 10 from 7 from 10, then we get 3. Again we put here 0. Let me 7 4s are 28, remaining is 2. Once again we take 0. 7 2s are 14. Let we remaining part then remaining is 6. Let we put 0. 7 8s are 56. Then the remaining is 4, and let we take 0. Then 7 5s are 35. Remaining is 5. Once again 7 7s are 49, or remaining is 1, or 7 1s are 7, और रिमेनिंग 3. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है फिर से शुरू हो गई. यहाँ पे आपने देखा कि पहले रिमाइंडर क्या था, 3 था, फिर तो के 2 हो गया, फिर 6 मिला, फिर 4 मिला, फिर 5 मिला, और लास्ट में फिर से क्या आ गया, 1. यहाँ पे जो हमने डिवाइड करना था वो फिर से एक जो रिमाइंडर है वो आ गया, और उसके बाद भी वापस 3 आया, जैसे कि यहाँ पे हमें मिला था. तो इसका मतलब ये है कि अब जब हम इसे डिवाइड करते रहेंगे तो ऐसे ही ये नंबर रिपीट होते ही जाएंगे, और हमें जो न्यूमरेटर है उसमें इस तरह के नंबर जो है वो रिपीट हो गए. जो ए यहाँ पे हमने जो ग्रुप मिला है 1 4 2 8 5 7 1, इस तरह से वो रिपीट होता ही जाएगा. ये 1.142851 1428571 14285 इस तरह से इन्फाइनाइट तक यहाँ पे हमें उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो मिलता ही रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा. तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं होता है. जो हमने जो यहाँ पे डिवीज़न करेंगे तो क्वोशंट है उसमें जो नंबर्स आएंगे, डिजिट आएंगे, वो रुक नहीं रहे, वो इनफाइनाइट तक चले ही जा रहे हैं. तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे हम क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. रिपीट होता है ना, देखा ना आपके कि यहाँ पे जो ग्रुप है 1 4 2
57, 14257, 14285 14285 वो चले ही जाएगा, चलेंगे, जो ग्रुप है वो रिपीट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो इसे क्या करिए, रिपीटिंग। सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये हियर रिमाइंडर आर 32641 32641। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का जो हमें जब इसे 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर बारी बारी से क्या मिलेगा, 326451 326451, ऐसे ही वो चला ही जाएगा इनफाइनाइट तक। एंड डिवाइजर इज 7। नोटिस दैट द डिनोमिनेटर हियर दैट इज 7 है, वो डिनोमिनेटर है, क्लियरली नॉट ऑफ द फॉर्म 2n और 5m। देखा ना आपने कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 7 है और वो 2n और 5m के फॉर्म का नहीं है। अगर वो 2m और 5m का फॉर्म का होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है। तो अगर वो 2m और 5n के फॉर्म में नहीं होगा तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिपीटिंग। देयरफॉर द फॉर्म फ्रॉम थियोरम नंबर 1.5 एंड थियोरम नंबर 1.6 वी नो दैट 1/7 will not have a terminating decimal expansion। कि थियोरम नंबर 1.5 और 1.6 क्या कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस तरह के फॉर्म का होगा, 2n और 5m। अगर उस फॉर्म में होगा तो ही वो कैसा होगा, तो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का होगा। लेकिन यहाँ पे वो इस तरह का फॉर्म नहीं है। डिनोमिनेटर का फॉर्म 1/7 का जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है 2n 5m के हिसाब का नहीं है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का है, तो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो इससे हमें एक थियरम मिलता है, वो थियरम नंबर होगा 1.7। तो 1.7 जो थियरम है वो क्या कहता है, लेट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is not terminating and repeating, or we can say recurring. So अगर जो x है वो रेशनल नंबर है p/q का फॉर्म का, और उसका हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे और उसका जो डिनोमिनेटर है q, अगर वो इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2m और 2m, सो वो जो फॉर्म होगा वो क्या, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। So let me understand with more example exercise number 1.5. So without actually performing the long division, state whether the following decimal number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन है और रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 3 दिया गया है 64/455। सो यहाँ पे 64 और डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर अगर ले तो क्या हो गया 5 × 7 × 13। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m का नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो नो, और हम कहेंगे कि जो ए गिवन एग्जांपल है वो और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो गिवन रेशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन because the denominator is not of the form 2n or 5m where n and m are non-negative integers।
तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये जो एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का, वो किस तरह का होगा, तो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वन मोर एग्जांपल, 29 बाई 343 29 बाई, हमें पता है कि जो 343 है उसकी किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो जब हम 343 है उसका जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 7/3। और हमें पता है 7/3 इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5m। तो हम कह सकेंगे कि जो गिवन एक्सपेंशन है वो किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग। सो द गिवन रेशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज the denominator is not of the form 2n or 5m, where n, m and m are non-negative integers. One more example given here, 129 divided by 2 into 5 into 7/5। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर है 2n और 5m तो है, लेकिन साथों साथ क्या है कि उसके साथ 7/5 भी है। तो ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2n और 2n 5m और 2n इंटू 5m का ही होना चाहिए, दूसरे कोई भी प्राइम नंबर का जो है डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो given rational number has non-terminating repeating decimal expansion because the denominator is not of the form 2n 5m, where n and m are non-negative integers। ऐसा ही एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, 6/15 2 into 3 into 5। हमने इसके जो फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग पास 2 into 5 2/5। तो हम इसे 10 के हिसाब में लिखने के लिए हम 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसे जैसे, तो हमें 4/10 मिलेगा, और 4/10 है वो क्या होगा 0.4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए द गिवन रेशनल नंबर हैज़ कैसा, नॉट अ नॉन टर्मिनेट। तो गिवन रेशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज, यहाँ पे नॉट निकाल देना है, क्या हो गया अब, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n और 5m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर उसका जो डिनोमिनेटर है तीन तरह का होना चाहिए, कैसा, 2n ही सब जैसा, 5m जैसा, और 2n इंटू 5m जैसा होना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। वन मोर एग्जांपल, इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, तो 3 into 2 into 5 है। जो 3 है वो जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m क्या नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जो नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन में दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें यहाँ पे पता लगाना है कि वो रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो यहाँ पे जो दिए गए नंबर है हम देखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अगर वो रेशनल नंबर है तो हमें उसे p/q फॉर्म में लिखेंगे। अगर p/q फॉर्म में लिखेंगे तो q के जो फैक्टर है हमें देखना है कि वो 2n और 2n और 5m और 2n इंटू 5m के
फॉर्म में है या नहीं। तो पहला दिया गया जो एग्जाम्पल है वो है 43.12345678 तो आपने यहाँ पे देखा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहाँ पे 9 पे रुक जाता है, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग है। सो ये जो नंबर है वो क्या होगा, रेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है अगर देयर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और वो रिपीट होता है तो वो रेशनल नंबर होगा। अगर वो नॉन रिपीट होगा तो ही वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। सो द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। हियर वी कैन सी दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन इंटीजर इज टर्मिनेटिंग। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। तो जो रेशनल नंबर है वो क्या, वो जो गिवन नंबर है वो क्या, रेशनल नंबर। अब इसका हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको P बाई Q के फॉर्म में। तो हमें पता है कि इसका डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से रिमूव करने के लिए हम इसके जो डिनोमिनेटर में है वो डेसिमल पॉइंट को हम 1 लिख देंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसे हम 1 के पीछे 0 में लगा देंगे। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 9 डिजिट। कितने डिजिट है, 9 डिजिट। तो 1 के पीछे हम कितने 0 लगा देंगे, 9 0 लगा देंगे। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, तो कि 1 के पीछे 9 0 है तो क्या हो जाएगा 10⁻9। और उसे हम किस तरह से लिख सकेंगे कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 2⁻9 और 5⁻9, क्योंकि हमें पता है कि जो 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 2 और 5, उसका 9th पावर। तो उसे हम 2⁻9 और 5⁻9 से लिख सकते हैं। तो आपने देखा ना कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में है। अगर इसका ऐसा फॉर्म होगा तो वो उसे हम कैसे कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो देयर इज हियर डिनोमिनेटर Q is of the form 2⁻n into 5⁻m where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो एक किस प्रकार का होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 के बाद यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है तो यहाँ पे 0 डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि 12 आता है, लेकिन उसके बाद फिर से 12 नहीं आता। यहाँ पे 120, उसके बाद 1200, उसके बाद 12,000 आता है, उसके बाद 12 लाख आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन साथों साथ ये क्या है, तो कि नॉन रिपीटिंग। कैसा है, नॉन रिपीट। यहाँ पे जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे। पहले 120 था, फिर 1200 था, फिर 12,000 हो गया, फिर 1,20,000 हो गया। तो यहाँ पे जो गिवन एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसलिए जो दिया गया नंबर है वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है। द गिवन नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो ही वो एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, जो गिवन नंबर है, द गिवन नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज द गिवन नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कब कह सकेंगे, वो टर्मिनेटिंग एक डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो ही हम उसे कह सकेंगे ये रेशनल नंबर है। बट यहाँ पे दिया गया जो नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इसे कह सकेंगे कि द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे हमें 43 इंटू 2 3 5 1 2 3 5 4 6 7 8 और 9 का बार दिया गया है। हमें पता है ना बार का मतलब, ऊपर जो लाइन दी गई है 1 से लेकर क्या कहाँ तक है, 9 तक है। जो ये बार दिया गया है उसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो नंबर है वो रिपीट होते ही जा रहे। किस तरह से, तो हम इसे जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो x इज इक्वल टू
हमें एज्यूम करते हैं कि x इज इक्वल टू 43.126 उसका बार। तो x इज इक्वल टू 43 पॉइंट, यहाँ पे जो बार दिया गया है वो इसका मतलब होता है ये जो नंबर है वो रिपीट होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे, कब तक? इन्फानाइट तक। सो x हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी हिसाब से वो क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो चलो अब क्या करते हैं कि आपने देखा कि यहाँ पे कितने डिजिट है वो रिपीट होते हैं, क्योंकि 9 डिजिट, कितने डिजिट वो रिपीट होते हैं? 9 डिजिट रिपीट होते हैं। तो हम जो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि जो हमारा डेसिमल नंबर है, उसे हम 10th की 9th पावर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई उसे करेंगे। किस हिसाब से? यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ पे 9 नंबर है और 9 डिजिट है वो रिपीट होते हैं। तो 10th के 90 वाला जो नंबर है उसे हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उनके दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 10⁹x इंटू 10⁹9 इंटू जो यहाँ पे ए साइड है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज मल्टीप्लाइंग 10⁹9 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे तो जैसा कि ऐसा ही है x इंटू, अब हमने 10⁹9 को मल्टीप्लाई किया है तो वो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड 10 डिजिट होगा वो वहाँ पे मूव करेगा। तो 10 डिजिट मूव करने के बाद वो वहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो इस तरह का हमें लिखा। वो इक्वेशन नंबर x वाला था इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब उन दोनों का हम क्या करेंगे? तो उसका हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन लेने के बाद जब उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस जो डिजिट है उसमें से 1x जाने के बाद वो हमें इस तरह का नंबर 9 बार सो हमें पे 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इस तरह से हम उसकी सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है दोनों, वो तो कैसे? एक तरह से। तो उसके डेसिमल पॉइंट वाला भाग है वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद अब कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ पे हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 4 3 बात करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। तो हमें x को सब्जेक्ट बनाने के लिए जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उसे हम कहाँ जाने देंगे? वो डिनोमिनेटर में जाने देंगे। अब हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा? तो कि x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और 9 इंटू 1 1 1 1। सो इस तरह का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा। सो द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m वेयर n and m आर नॉट नेगेटिव इंटीजर। यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए एक कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो लेट यू solve this type of example. Let you check the given equation number 1, that is the given number have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion and repeating. And जैसे कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो गिवन नंबर है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि आपको ये सोल्व करना है कि गिवन नंबर आर रेशनल और इरेशनल, और उसका जो आप अगर वो रेशनल है तो उसे क्यूब p/क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करें, और उसका जो डिनोमिनेटर q है वो किस तरह के फॉर्म में है? 2n 5m और 2n इंटू 5m के फॉर्म में है या नहीं। और अगर इसमें कोई डाउट है, इफ़ देयर एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी